वर्तमान में महाराज जी लोग बहुत परेशान हैं, इसके क्या कारण है? हाँ, वर्तमान में जो लोग परेशान हैं, अपने आप को समस्याग्रस्त पाते हैं और समस्या के निवारणार्थ वो तमाम तरह के उपाय करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी तत्व जो है वो है अज्ञानता, दूसरी निष्ठा, तीसरी कार्य करने की जो भावना है वो उसकी सबसे ज्यादा कमी लोगों में पाई जाती है। और स्वयं का आत्मविश्वास, आत्मविश्वास अगर होगा, कार्य करने की ताकत होगी, तो मनुष्य कभी भी समस्याग्रस्त नहीं रह सकता। महाराज जी सबसे बड़ी बात अभी आपने कही कि अज्ञानता, तो अज्ञानता क्या है? अज्ञानता जो है मनुष्य के अंदर की जो समस्या है उसका मूल जड़ किस जगह पे है, समस्या की मूल जड़, समस्या की मूल जड़ तक प्राप्त करना ये ज्ञान है। और इस ज्ञान के द्वारा अज्ञानता समाप्त की जा सकती है। जैसे समस्या तीन प्रकार की लोगों के बीच है। सबसे पहले आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। इन तीनों समस्याओं के कारण मनुष्य भयग्रस्त, भ्रम और संशय में पड़ा हुआ है। अब ये समस्याएं आई कहां से, इनका स्रोत कहां से है, इस समस्या की जननी कौन है, अगर इस बारे में वो जड़ तक पहुंचकर इनका अगर समाधान खोजेगा तो उसकी अज्ञानता दूर होगी। महाराज जी वर्तमान समय में लोग अज्ञानता के वश और जो समस्याएं हैं उनके कारण कई ऐसे पाखंडियों के पास चले जाते हैं जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मनुष्य जब पीड़ित होता है, दुखित होता है, परेशान होता है, इसके कारण मनुष्य सोचता है, लोग सोचते हैं कि कम समय में, कम श्रम में उस समस्या का समाधान किसी न किसी रूप में कोई ना कोई आकर उसकी कर दे। नतीजा क्या होता है कि मनुष्य उन लोगों के पास तक पहुंच जाता है यहाँ समस्या का कोई भी समाधान नहीं है, जिसके कारण वो ठगा जाता है, लूटा जाता है और तमाम तरह की मानसिक व्याधियां उसको घेर लेती हैं चौतरफा। तो ये ठग जो बैठे हैं लोग बाग, अब इन्होंने कहा कि मनुष्य समस्याग्रस्त होकर आया, उसने अपनी समस्या बताई, इन्होंने एक पर्चा बना दिया कि आपकी ये मूल समस्या है, इस समस्या कैसे हल होगी, कब हल होगी, कहाँ पर हल होगी, कौन इसको हल करेगा, इसका जवाब इन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। ये केवल ये कहते हैं कि आप 21 मंगलवार आइए, हनुमान जी की परिक्रमा कीजिए, हनुमान जी को भोग लगाइए, आपका कल्याण होगा। हनुमान जी का भोग लगाएं, अच्छी बात है, हनुमान जी की परिक्रमा करें, अच्छी बात है। और हनुमान जी के विषय में कहा गया है, कवन सा कार्य कठिन जग माही, जो नहीं हो तात्विक पाए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको हनुमान जी सुलभ कर सकें। महाराज जी ऐसे कोई समाधान भी बताएं जिससे लोग इन ठगों से बच सके? हाँ, ठगों से बचने के लिए क्या है कि सबसे पहले अज्ञानता दूर करें और फिर दूसरा अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें। आत्मविश्वास ही आपकी सफलता और समस्या का परिणाम शुभ दे सकता है। आत्मविश्वास का प्रत्येक के अंदर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है धैर्य। धैर्य आप रखेंगे, जितने धैर्यशील आप होंगे, जितने लगनशील होंगे, जितना क्रियाशील होंगे, उतने ही आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आजकल देखा जाता है महाराज जी, कई लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने अपने आश्रम बना लिए हैं, उन आश्रमों पर लोग भारी भीड़ जाती है, हादसे भी हो जाते हैं, तो लोगों को इस तरह भ्रम में डालते हैं ये लोग कि वो अपनी जान तक दे देते हैं, क्या कहेंगे इस तरह? लोगों को ये लोग भ्रम में नहीं डालते, लोग खुद ही भ्रमित हैं। खुद भ्रमित क्यों है कि कार्य करना ऐसा कार्य करना नहीं चाहते, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको मनुष्य नहीं कर पाए। समस्या आती है, लोग कहते हैं कि साहब मुझे नौकरी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन जिनको भी नौकरी प्राप्त होती है वो होते तो मनुष्य ही है।
देवताओं को नौकरी मिलती नहीं है, व्यापार नहीं चलता, जिनका व्यापार चल रहा है वो भी मनुष्य है। 24 घंटे के अंदर वो अपना ध्यान, अपनी लगन, अपनी निष्ठा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उस कार्य में लगाते हैं। दूसरा पहलू ये है कि जो लोग काम नहीं करना चाहते, काम चोर होते हैं, जिनको अपने खुद पर विश्वास नहीं होता, बातें तो बड़ी करते हैं, सपने भी देखते हैं। सपना देखना अच्छी बात है, सपने देखना चाहिए, बड़े सपने देखना चाहिए, लेकिन वो सपने कैसे पूरे हों इसके लिए आपको संकल्प भी लेना चाहिए। संकल्प लेके यदि आप उन संकल्पों को पूरा करने के लिए यदि क्रियाशील होंगे, जब क्रियाशील होंगे तो आपको शुभ लाभ प्राप्त होगा। लोग अपने आत्मविश्वास कैसे लाएं अपने आप में इन सबसे दूर करने के लिए? आत्मविश्वास लाने के लिए सबसे पहले मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि अज्ञानता को मिटाना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास कब आएगा? पहले आप, जो हम पूजा पाठ करते हैं, आप देवताओं की शरण में जाते हैं, सनातन धर्म अपन अपनाते हैं, सनातन में देवताओं के समीप जाने में आपको आत्म शांति मिलेगी, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा कार्य करने के लिए। देवता ठीक है, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको क्रियाशील होना पड़ेगा। लोग कहते हैं महाराज मैं बड़ा पीड़ित हूँ, शारीरिक रूप से पीड़ित हूँ, तो हनुमान जी के विषय में भी कहा गया है, नासै हरै रोग सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दूसरी तरफ एक और रामायण में चौपाई है कि होया वही जो राम रच रहा था। अब राम ने जो रचा, भगवान प्रभु ने रचा, कब रचेंगे और ये कब होगा? सबसे बात जरूरी है। लोग मानते हैं साहब होया वही राम रच रहा था, कर्म के आधार, भाग्य के आधार पे बैठ जाते हैं साहब राम ने हमारे लिए कुछ रचा ही नहीं। राम कब रचेंगे? जो द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्य वाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। जब आप कर्म करेंगे, आप कर्म करेंगे, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, जैसा आप कर्म करेंगे, कर्म कैसे किए जाएंगे कि जब आपकी सोच अच्छी होगी, मन के अंदर सोच अच्छी होगी, चिंतन अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे, जब सद्भाव आपके अंदर आएगा तो सदकर्म आपका होगा, और जब सदकर्म होगा तब भगवान राम रचेंगे क्या? आपके कर्मों का फल होगा वही। होगा क्या? उसमें लिखा होगा वही, होगा वही जो आपने कर्म किया है। अब आगे इसको चौपाई को लोगों ने जो पढ़ दिया कि साहब राम की इच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूं होगा वही जो आपने किया है। और राम रच रहा था, राम जो फल दे रहे हैं, राम जो आपको लाभ देंगे, या राम के मार्फत आपको दंड मिलेगा यदि राम रचते। अब इसमें एक चीज लिखी है कि जाको प्रभु दारण रुख दे ताकि मत पहले हर ले। कोई भी ईश्वर जो है आपके बुद्धि और विवेक को बदल नहीं सकता। क्यों? कि बुद्धि और विवेक सिर्फ मनुष्यों में होती है, पशुओं में बुद्धि और विवेक नहीं होता। अगर ईश्वर बुद्धि और विवेक बदल देता तो रावण की बदल देता, रावण की बुद्धि विवेक बदलता तो माता जानकी को लेकर भगवान प्रभु रामचंद्र के चरणों में आ जाता, वो भगवान उसको माफ भी कर देते, फिर रावण कैसे मरता? अगर बुद्धि विवेक बदल देता तो दुर्योधन की सभा में भगवान कृष्ण दुर्योधन की बुद्धि बदल देते, इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। लेकिन बुद्धि और विवेक से आपको अपने कर्म करने हैं, और जब कर्म आप करेंगे उस आधार पर भगवान फल देगा। रावण ने गलत कार्य किया, दुर्योधन ने गलत कार्य किया, कंस ने गलत कार्य किया, और जब गलत कार्यों का घड़ा भर जाता है तो फिर लोग समझते हैं जाको प्रभु दारण रुख दे ताकि मति पहले हर ले। तो ईश्वर क्या करता है? जो आपके विचार हैं, सदविचार है, सद्भाव है, सदकर्म है, उन्हीं में बढ़ोतरी करता है। यदि आपके विचार गलत है, गलत कार्य कर रहे हैं, तो उसी में वृद्धि करता है। तो जो वृद्धि ज्यादा हो जाती है, घड़ा भर जाता है, तो आपका विवेक भ्रष्ट हो जाता है।
और जब विवेक भ्रष्ट होगा तो सुख प्राप्त होगा। ईश्वर की इसमें कोई गलती नहीं है। जैसा हम करते हैं, जो हम सोचते हैं और जो हम देखते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे आप देखोगे वैसे ही आप चिंतन करोगे और फिर वैसे ही आप कर्म करोगे और फिर वैसे ही आप बन जाओगे।